आज है 19 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और बेलियो। आज मैं लगाने वाला हूँ सलाद पत्ता, वो भी लाल रंग वाला। सर्दी शुरू होने से पहले इसके बीज लगाए जाते हैं। ये सर्दी की सब्ज़ी और सर्दी का ही सलाद है। इसको लगाने के लिए मैं एक 12 इंच का गमला मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर पुरानी मिट्टी जो बार बार इस्तेमाल होती है वही है। बस गमले में मिट्टी भरने के बाद खूब अच्छे से पहले पानी दे दीजिए ताकि पूरी मिट्टी एक बार गीली हो जाए। और जब मिट्टी पानी को पी ले तो फिर उसके ऊपर हम सलाद पत्ता के बीज रखेंगे। इस गमले के ऊपर तकरीबन पूरे दिन की ब्राइट लाइट और सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की धूप और उसके बाद दोपहर 3 से 5 बजे की धूप आती है। सलाद पत्ता के बीज वैसे फुल धूप वाली जगह पर ही लगाए जाएं तो अच्छा रहता है और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। इस सीज़न मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है छत के ऊपर। अगला साल आने तक मैं क्यारियाँ छत के ऊपर बनवा लूँगा, फिर उसके अंदर हम सब्ज़ियाँ लगाएंगे और खुली डुली सब्ज़ियाँ लगाएंगे। स्पेस की कमी नहीं होगी हमें। तो थोड़े से बीज मैं डालता हूँ। ये हैं बीज, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा देख रहे हैं, लेकिन ये सलाद पत्ता के बीज हैं। हम इसके लिए कोई खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस पुरानी मिट्टी जो बार बार इस्तेमाल होती है वही काफ़ी रहेगी। अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो 3 हिस्से नर्सरी वाली मिट्टी लीजिए, 1 हिस्सा गाय का गोबर जो बारीक किया हो मिक्स कीजिए, उसके अंदर भी आप बीज लगा सकते हैं। लेकिन मैं कोई स्पेशल खाद इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सिंपल, क्योंकि ये पत्ते देने वाली सब्जियाँ जितनी भी होती हैं ना, इनको कोई खाद दें या ना दें, इनकी ग्रोथ फिर भी होनी ही होनी है मौसम के हिसाब से। तो मैं ज़्यादा बीज नहीं लगा रहा हूँ, जितने बीज लगा लिए हैं इतने ही काफ़ी रहेंगे, क्योंकि एक एक पौधे को मैं अलग अलग ट्रांसप्लांट नहीं करने वाला। बस इसी 12 इंच के गमले के अंदर जितने भी पौधे बन गए उन्हीं को ही हम लेकर चलेंगे। उनको किसी और जगह पर शिफ्ट करने की जगह फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। अब हम इसको इसी मिट्टी से दोबारा से कवर कर देंगे, जो मिट्टी मैंने नीचे गमले के अंदर भरी हुई है। मिट्टी की इतनी लेयर बनानी है, जितना मोटा बीज उतनी मोटी ही मिट्टी की परत उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हम मिट्टी की लेयर कर देंगे, बीज ज़्यादा दबने की वजह से बीज गल जाएगा, वो उग नहीं पाएगा। ये मिट्टी बिल्कुल खुश्क है, छनी हुई मिट्टी है, इसके अंदर कोई मोटा पत्थर वगैरह नहीं है। अभी ये सूखी मिट्टी भी गीली होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गमले की नीचे वाली जो मिट्टी है वो पहले से बहुत गीली मैंने कर ली है। उसका मॉइस्चर इस मिट्टी को भी गीला कर देगा। पहले पानी देने का मकसद ये होता है कि हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। अगर बीज लगाने के बाद बार बार हम रोज़ाना पानी देते रहेंगे तो फिर बीज और मिट्टी अपनी जगह से हिलते रहेंगे। कोई बीज मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे दब जाएगा, कोई बीज मिट्टी के ऊपर वाली सतह पर आ जाएगा, तो फिर बीज उग नहीं पाएगा। इसलिए पहले से मिट्टी को खूब गीला कर लें, ताकि जब तक बीज की जर्मिनेशन होनी है आपको अगला पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो बारीक पानी का शावर करना है, स्प्रे की मदद से। पाइप से पानी नहीं देना, नहीं तो बीज हिल जाएंगे। चलिए इनको जल्दी से जर्मिनेट करते हैं। 3 दिन बाद सलाद पत्ता के बीज ने अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर लिया है। देखिए छोटे छोटे से पौधे अब बीज से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। आने वाले टाइम में ये इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कि हमें ये बुरबरी सी मिट्टी देखने पर नज़र नहीं आएगी। हर तरफ रंग बिरंगे पत्ते ही पत्ते होंगे। आप मेरी मिट्टी देख सकते हैं, बारीक बारीक से दाने से जो आपको दिख रहे हैं, ये पहचान होती है कि आपकी मिट्टी के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छे से पनप रही है, यानी बैक्टीरिया और फंगस जो कि मिट्टी के अंदर बेनिफिशियल होता है। उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से इस तरह भुरभुरापन, छोटे छोटे से बारीक बारीक से दाने मिट्टी के ऊपर आने लगते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जब वो मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो फिर वो इस तरह के दाने दाने से ऊपर वाली सतह पर निकालते हैं। और छोटे छोटे से केचवे भी होने की यही निशानी है। चलिए इस अच्छी मिट्टी के अंदर हम कोई खाद नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी खादें ऑर्गेनिकली इस मिट्टी के अंदर डालता रहता हूँ, जैसे कि कंपोस्ट टी, जैसा कि सूखा हुआ डिकम्पोज किया हुआ गाय का गोबर, पत्तों की खाद। हमारे बावर्ची खाने में सब्जियों के और फलों के जो छिलके निकलते हैं वो भी मिट्टी के नीचे दबाता रहता हूँ। उस वजह से आपकी मिट्टी काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। चलिए इसको जल्दी से बड़ा करते हैं। 10 दिन बाद अब हमारे पौधे अपना आप दिखा रहे हैं। बीज से पौधे निकल आए बाहर और अब इनके पत्तों का कलर भी चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है। थोड़े से ये पौधे और बड़े हो जाएं तो उसके बाद हम इनको अलग जगह पर भी थोड़े से पौधों को ट्रांसप्लांट ज़रूर करेंगे, और कुछ पौधे हम इसी गमले के अंदर लगे रहने देंगे। बस पानी का आपने ख्याल रखना है, पानी का थ्रो नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी खुश्क होती है तो गमले के साइड पर आपने पानी डालना है, ताकि मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता से गीली हो जाए। ना कि अगर पानी का डायरेक्ट थ्रो होगा तो फिर पौधे एक साइड पर झुक कर गिर जाएंगे, फिर मुरझा जाएंगे। चलिए इनको और जल्दी से बड़ा करते हैं।
13 दिन बाद लाल सलाद पत्ता ने अपना आप दिखाना भी शुरू कर दिया है और इनके पत्ते भी लाल रंग में बदलना शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों के बाद थोड़े और ये बड़े हो जाएंगे, फिर हम इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। कुछ इसी गमले के अंदर लगे रहेंगे और कुछ को हम बड़ी क्यारी के अंदर शिफ्ट करेंगे। चलिए जल्दी से बड़ा करते हैं। 16 दिन बाद सलाद पत्ता के पौधे अब इतने बड़े हो गए हैं कि इनको हम निकाल कर किसी और जगह पर ट्रांसप्लांट कर दें। कुछ पौधे मैं इसी गमले के अंदर लगा रहने दूंगा और कुछ पौधों को निकाल कर मैं क्यारी के अंदर शिफ्ट करने वाला हूं, इस रेस्ड बेड के अंदर। क्योंकि पौधे मेरे पास हो गए हैं ज़्यादा और जगह पड़ गई है कम, तो इसलिए कुछ पौधों को हम निकालेंगे। निकालने का तरीका बहुत आसान है। पनीरी होती है ना, पनीरी की जड़ों को हवा भी लग जाए तो वो पौधे फिर भी नई जगह पर जाने के बाद स्टेबल जल्दी ही हो जाते हैं। क्योंकि छोटे पौधों के अंदर विल पावर ज़्यादा होती है। किसी भी टूल की मदद से, कैंची की मदद से, छुरी की मदद से पौधों को बहुत आराम से अलग कर लेंगे और कुछ इस तरह कोशिश करेंगे कि पौधे के साथ थोड़ी सी मिट्टी और जड़ के साथ भी मिट्टी लगी हो, ताकि ये नई जगह पर जाने के बाद स्ट्रेस में ना आए। अगर ये काम शाम के टाइम करेंगे जब धूप ना होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप की वजह से पौधे काफ़ी स्ट्रेस में चले जाते हैं। गर्मी होने की वजह से पत्ते एक साइड पर लटक जाएंगे, फिर कुछ पौधे सरवाइव करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो शिफ्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका है। अपनी उंगली की मदद से थोड़ी सी मिट्टी को हटा लीजिए और इसमें हम पौधे को रखेंगे कुछ इस तरह और साइडों पर मिट्टी लगा देंगे। इस तरह करने की वजह से आपके काफ़ी सारे पौधे सही सलामत ही रहेंगे, थोड़े से पौधे मरेंगे। अगर जड़ को बिल्कुल हवा लग गई तो फिर थोड़े पौधे स्ट्रेस में रहेंगे, पुराने पत्ते उसके मुरझा जाएंगे, फिर नए सिरे से उसकी ग्रोथ होगी। तो इसी तरह मैं पूरी इस लाइन में इन्हीं पौधों को ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। तो पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया है, अब जल्दी से हम पानी देंगे। छोटे छोटे से पौधों को पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ें अभी गहराई में नहीं गई, मिट्टी के ऊपर वाले सतह पर ही मौजूद हैं। और अब बारी आती है हमारे इस गमले की। इसके अंदर भी हम ऐसे ही पौधों को पहले बाहर निकाल लेंगे और दोबारा से थोड़े थोड़े फासले पर सही अंदाज से लगाएंगे। देखिए, जड़ को हवा लग भी जाए, ऐसे भी हो जाए, तब भी आपने घबराना नहीं है। बस शाम के टाइम ऐसा काम कीजिएगा। अगर मिट्टी जड़ के साथ मौजूद हो तो फिर धूप में भी वो काम कर सकते हैं। बस शाम के टाइम ये आपने काम करना है। अगर जड़ के साथ मिट्टी हट गई हो तो, या आपको डर हो कि मिट्टी हट जाएगी जड़ से, तो शाम के टाइम ये काम कीजिएगा। अगर जड़ के साथ मिट्टी रहती है, रूट बाउल रहता है, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसी मिट्टी की गोडी कर लेंगे हम। और थोड़े थोड़े फासले पर इन पौधों को हम लगा देंगे। पौधों को आपने इतना दबाना है कि पौधा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। ये लटका हुआ पौधा ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा मिट्टी के अंदर दबा दीजिए ताकि पौधा इस तरह पाँव पर खड़ा रहे, नीचे ना गिरे। अगर नीचे गिरेगा तो फिर पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो गल जाएगा। कुछ पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं, बहुत ज़्यादा पौधे नहीं लगाए, ताकि हर पौधे को एक प्रॉपर स्पेस मिल सके, प्रॉपर रोशनी मिल सके और उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो सके और पत्ते हमें ज़्यादा मिल सकें। ट्रांसप्लांटिंग के बाद उसी तरह पानी हम देंगे। बस पत्तों के ऊपर पानी का थ्रो नहीं करना, नहीं तो पत्तों पर पानी लगने की वजह से पौधे अभी पानी का वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो एक साइड पर गिर जाएंगे। मिट्टी पहले से ही गीली है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। गमले को थोड़ा शेक कर लेंगे। इस तरह क्या होगा, एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएंगे और पौधों की ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। जो पौधे गिर जाएं उनको थोड़ा सहारा दे दीजिए मिट्टी का, ताकि वो पाँव पर खड़े रहें और कुछ दिनों के बाद उनकी नई जड़ें आने लगेंगी। पौधों की ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी, अपना वज़न बर्दाश्त करते हुए अपनी टहनी के ऊपर खड़े हो जाएंगे। चलिए इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 21 दिन बाद अब हमारे पौधे अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं। नए पौधों की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। बस जो क्रैक्स अभी आपको मिट्टी के अंदर दिख रहे हैं, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए हल्की हल्की सी गोडी कर दें, क्योंकि ये मिट्टी छनी हुई है। तो पहली बार जब गमले में डालकर पानी देते हैं तो इस तरह के क्रैक्स हमें दिखने लगते हैं। तो हल्की हल्की सी गोडी कर देंगे ताकि मिट्टी और भी नरम हो जाए और पौधों की ग्रोथ और भी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाए।
गोडी करने की वजह से एरेशन बढ़ जाता है, मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर पौधे की ग्रोथ यानी जड़ों को जब ऑक्सीजन मिलती है तो पौधे की ग्रोथ और भी तेज़ बढ़ जाती है। बस पानी का ख्याल रखेंगे, जब मिट्टी हल्की सी खुश्क हो रही होगी तो हम पानी इसको देंगे। बहुत ज़्यादा पानी के अंदर डबो कर नहीं रखना मिट्टी को, नहीं तो पौधे गल जाएंगे। और जो पौधे क्यारी के अंदर हमने शिफ्ट कर दिए थे उन सभी की ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी चल रही है। सभी अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं, अपना बोझ खुद से बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी काफ़ी पौधे छोटे भी हैं, लेकिन जब इनमें से तीसरा पत्ता बाहर निकल आएगा तो फिर समझ जाइएगा नई जगह पर पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद पौधे अब बहुत खुश हैं और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इनको भी जल्दी से बड़ा करते हैं। 27 दिन बाद सलाद पत्ता के पत्ते और भी बड़े हो गए हैं और लाल रंग में बदलने भी लगे हैं, काफ़ी खूबसूरती दे रहे हैं ये इस वक्त। बस मिट्टी की हल्की हल्की गोडी ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि सर्दी की जो सब्जियां होती हैं ना उनकी मिट्टी जल्दी ही कॉम्पैक्ट हो जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती। हर वक्त गीली रहने की वजह से ऊपर वाला सरफेस काफ़ी हार्ड होने लगता है, इसलिए एरेशन यानी ऑक्सीजन का मिट्टी के अंदर जाना कम या फिर बंद हो जाता है, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो हल्की हल्की गोडी करते रहें, मॉइस्चर लेवल बना रहे तो पौधे की ग्रोथ चलती रहेगी। और जो क्यारी के अंदर लगाए हैं उनकी ग्रोथ भी माशाल्लाह अब शुरू हो चुकी है। ये देखिए पूरी लाइन की लाइन ही काफ़ी अच्छे अंदाज से अब बढ़ रही है। आने वाले दिनों में ये और भी बड़ी हो जाएगी, फिर एक टाइम आएगा हम इसके पत्ते उतार लेंगे। चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 1 महीना 9 दिन बाद अब पौधों ने अपना रंग भी दिखा दिया है और पौधे बड़े भी हो गए हैं। अब ये हार्वेस्टिंग के काबिल हैं। अब हम इसके पत्ते काट सकते हैं और खा सकते हैं। नीचे से नए नए पत्ते निकलते रहेंगे। और जो पौधे हमने क्यारी के अंदर लगाए थे वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से पूरी लाइन बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही है। लाल लाल मेहरून रंग के पत्ते देखने पर काफ़ी दिलकश लगते हैं और ये भी उसी तरह बड़े हो रहे हैं जिस तरह गमले के अंदर मैंने आपको दिखाए। लेकिन अभी ये हार्वेस्टिंग के काबिल नहीं हुए। उतार तो सकते हैं और नए पत्ते भी नीचे से आने लगेंगे, लेकिन हम थोड़ा और इनको बड़ा करेंगे और फिर उसके बाद उतारेंगे और फिर से नीचे नए पत्ते आने लगेंगे। चलिए फिर इनको और जल्दी से बड़ा कर लेते हैं। 1 महीना 18 दिन बाद अब वीडियो को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है और हमारे ये पौधे भी इतने बड़े हो गए हैं कि इनको हम काट कर एज आ सलाद खाना भी शुरू कर सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से पत्ता खिला हुआ है, नीचे से ग्रीन है, जैसे जैसे ऊपर आएंगे इसका कलर और भी डार्क होता जाएगा। और इसको हमने काट लिया। जैसे जैसे पत्ते आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके पत्तों को काट कर खाते जाएंगे। और जैसे जैसे बाहर के दिन करीब आएंगे, गर्मी शुरू होने के करीब जाएगी, तो फिर इनके पत्ते आएंगे तो सही, लेकिन चौड़े चौड़े पत्ते होंगे और वो कड़वे हो जाएंगे। तो जब पत्ते कड़वे हो जाएं समझ लीजिएगा अब वो खाने के काबिल नहीं रहा। अब उस पौधे के ऊपर फूल लगने का टाइम शुरू हो जाएगा। आप फूल लेना चाहते हैं या नहीं ये आपकी मर्ज़ी होगी। जब पौधे के ऊपर फूल आ जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर बीज बनना भी शुरू हो जाते हैं, तो आप आने वाले अगले साल के लिए अपने घर के पौधे से बीज बना भी सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी लाइन ही बहुत अच्छे से चल रही है। इस क्यारी में पत्ते लाल लाल रंग के बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और कुछ हमने पौधों को गमले के अंदर भी लगा दिया था, यहाँ पर भी इनकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ पर धूप नहीं आती, मतलब पूरे दिन की धूप नहीं आती, लेकिन ब्राइट लाइट आती है। इसीलिए इनका कलर देखिए हल्का रेड है और ग्रीन भी है। और ये वाला जो धूप में पड़ा हुआ था इसका कलर डार्क हो चुका है। तो धूप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है सब्ज़ी वाले पौधों के लिए। इसको फूल कब लगेंगे पौधे को? तकरीबन मार्च के महीने से। मार्च के महीने में लंबी सी स्टिक्स निकलेगी और उसके ऊपर फूलों के गुच्छे लग जाएंगे। फिर उन गुच्छों पर जब फूल सूख जाएंगे तो उनके अंदर से बीज भी बनना शुरू हो जाएंगे, सीड पॉड्स बन जाएंगे। और वो भी तकरीबन अप्रैल से मई के महीने तक पक जाएंगे। फिर आप सूखे हुए पॉड्स को उतार कर उनके अंदर से बीज निकाल कर स्टोर कर सकते हैं अगले सीज़न के लिए। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।